बाबू भाई कहाँ गए भाई? दोस्तों और साथियों, आज का दिन भिवंडी शहर समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज भिवंडी शहर की अवाम की डिमांड पर और कार्यकर्ताओं की मोहब्बत का नतीजा है कि जनाब रियाज मुकम्मिल आजमी साहब को भिवंडी शहर का अध्यक्ष मुकर्रर किया जा रहा है। जोरदार ताली बजाएं। और रियाज भाई के साथ में हम सब के अब्दुल अजीज और भिवंडी शहर के साबिक डिप्टी महापौर अहमद हुसैन सिद्दीकी साहब को वाइस प्रेसिडेंट भिवंडी शहर दिया। और उसके बाद भिवंडी शहर की जानी मानी शख्सियत हमारे दोस्त हमीद सत्तार शेख साहब को जनरल सेक्रेटरी बनाया जा रहा है। दोस्तों साथियों, मैं जनाब मोहतरम अबू आसिम आजमी साहब से दरख्वास्त करूंगा, थोड़ा सा नीचे करो ना भाई, मोबाइल नीचे से भी आ रहा है ना। रियाज भाई ऐसे ही बोलो, आवाज बहुत तेज है। बंद कर दो रियाज भाई, ऐसे ही बोलो। डॉक्टर बनना चाहते हो या हेल्थ केयर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो भिवंडी के स्टूडेंट्स के लिए है एक शानदार अपॉर्चुनिटी। द राइट वे इंस्टीट्यूट में मिल रहा है 1 ईयर नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स सिर्फ 4,999 रुपए में, वो भी सिक्योर जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। इसके अलावा आप MLT, DMLT, एक्सरे टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन और डायलिसिस टेक्नीशियन जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हो। इजी इंस्टॉलमेंट्स, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, 100% जॉब असिस्टेंस। तो आज ही कॉन्टैक्ट करें द राइट वे इंस्टीट्यूट और अपने हेल्थ केयर करियर की शुरुआत करें। सर क्या कहना चाहेंगे, आज भिवंडी के लोगों को आपने इतना बड़ा इनाम दिया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, असल में भिवंडी के जो मजबूत लोग हैं उनको आज पोस्ट दी गई है और यही वो लोग हैं जिन्होंने भिवंडी में समाजवादी पार्टी को पहले मजबूत किया। रियाज पहले प्रेसिडेंट थे, सदर थे, लेकिन कुछ वजहों से आपसी थोड़ा वहाँ कुछ प्रॉब्लम थी। मैं चाहता था कि भिवंडी में तरक्की हो, भिवंडी की अच्छी तरह काम हो, लेकिन हमने वहाँ पे जिसको चौकीदार बनाया ना वो चोर निकला। चौकीदार ने जो है दिमाग खराब हो गया और आपने सुना होगा छोटी हांडी में जल्दी उबाल आता है। तो मैंने फिर से वापस इन सब लोगों को बात हुई, सबकी डिमांड थी, सारे लोग ये चाहते थे कि वहाँ पर रियाज को महानगर का अध्यक्ष बनाया जाए, भिवंडी महानगर का। हमारे अपना अहमद सिद्दीक साहब जो हैं बहुत मजबूत आदमी है, सब हर आदमी जानता है इनको, मुंबई से लेकर भिवंडी तक इनकी जान पहचान है, इनके वोट बैंक है, इनकी ताकत है। हमीद भाई बहुत मजबूत आदमी हैं, बाकी बहुत सारे लोग हैं। मैं इन सब अच्छे लोगों के हवाले भिवंडी कर रहा हूँ। भिवंडी की देखभाल यही लोग करेंगे, इनके हाथ में भिवंडी रहेगा और जब ज़रूरत पड़ेगी मुझे जब बुलाएंगे मैं भी भिवंडी में आऊँगा और भिवंडी को बरकरार रखना। भिवंडी की दोनों सीटें समाजवादी की थी, दोनों सीटें समाजवादी पार्टी की रहेगी। ये संघर्ष करेंगे हम लोग और बनाएंगे वहाँ पर। आसिफ साहब, सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह देखा जाता है कि चुनाव आने या चुनाव ये नजदीक रहता है तब समाजवादी पार्टी का कुछ न कुछ वहाँ पर जो है निर्णय लिया जाता है। चुनाव खत्म होने के बाद भी आज एक जो ठोस कदम उठाया गया, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान हुआ है आप लोगों को। अगर रियाज आजमी देखा जाए तो पश्चिम विधानसभा से वो चुनावी मैदान में थे, आमदारकी के, और उन्होंने काफी अच्छे मतों से जो है अपना वहाँ पर इस चुनावी मैदान में हम कह सकते हैं कि मैदान में अपने जंग दर्ज कराया था। लेकिन महानगर पालिका का चुनाव आया जिस पर रियाज आजमी जी को कोई जवाबदारी नहीं दी गई, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान आप लोगों को हो रहा है। बहुत नुकसान हुआ इसका, और हमने जो कमेटी बनाई थी हम चाहते नहीं थे कि कुछ फूट पड़े वहाँ पर, लेकिन वो जो कुछ गलतियाँ हमसे हुई हैं वो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हम इसको सही करेंगे
और भिवंडी में हम पूरी ताकत के साथ पूरे भिवंडी को समाजवादी के रंग में रंगेंगे अपने साथियों के साथ इंशाअल्लाह। एक सवाल लास्ट ये रहेगा, भिवंडी में जो है समाजवादी पार्टी की ऑफिस अभी तक वीरान पड़ी हुई है, जबकि आपने पिछली बार कहा था कि इसे 2-3 महीने में शुरू कर दिया जाएगा। देखिए ऐसा है ना कि भिवंडी में जो जिनको सदर बनाया था ना वो अच्छे आदमी थे और मैं उनका उनका और कहीं इस्तेमाल करना चाहता था। मेरे साथ वो महाराष्ट्र में काम करेंगे, लेकिन भिवंडी में जो जमीनी स्तर पर संगठन बनाना था ना, इतने दिनों में संगठन बन नहीं पाया। लोगों का अच्छी तरह से उनको कोऑपरेशन नहीं मिला क्योंकि वो समाजवादी पार्टी में नए नए आए थे और रियाज हैं, ये रियाज पहले से पार्टी में लगे हुए हैं। तो हम लोगों ने राय बात करके उन्होंने खुद ही कहा कि मुझे आप जो है अपने साथ महाराष्ट्र में ले लीजिए। मैंने उनको महाराष्ट्र में ले लिया और अभी रियाज क्योंकि वहाँ लगे हुए हैं, पहले से काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो रियाज के हाथ में संगठन दिया है। रियाज अपने तमाम साथियों के साथ लेकर के संगठन को मजबूत करेंगे। इलेक्शन अभी कुछ नहीं है, हमारा मतलब इलेक्शन नहीं है। समाजवादी पार्टी का काम सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं है। समाजवादी पार्टी एक आंदोलन का नाम है। ये आंदोलन चलता रहेगा। जो डिमांड होगी संगठन मजबूत करेंगे, डिमांड जो होगी उस पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार को दबाएंगे, सरकार के यहाँ जाएंगे बार बार। तो मैं समझता हूँ कि सत्ता में अगर एमएलए वहाँ नहीं भी रहे तो भी अगर संगठन मजबूत है तो सरकार को बात सुनना चाहिए, सरकार को मजबूर होना पड़ता है बात करने के लिए। तो मैं समझता हूँ हमारे साथियों के साथ अब भिवंडी में संगठन बहुत मजबूत होगा और सरकार को हमारी बातें सुननी पड़ेगी। सर एक लास्ट सवाल है, इस तरह से रियाज आजमी जी को अध्यक्ष पद दिया गया है, क्या ये साल भर के लिए है, 3 साल के लिए है या फिर कुछ महीनों के लिए? ऐसा क्यों आप सोच रहे हैं? सर क्योंकि देखा जाता है कि साल भर में नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए रियाज आजमाए को आजमाए नहीं जाता, रियाज तो पहले से हैं, लेकिन हमने पिछली बार फूट न पड़े पार्टी में एक कमेटी बनाई थी जिसमें रियाज भी थे। इन कमेटी के लोगों ने तय किया कि अभी रियाज को नहीं किसी और को सदर बनाई, मैंने बनाया, लेकिन जब देखा कि नहीं जरूरत रियाज की है तो रियाज को बना दिया। रियाज ही रहेंगे और मुझे लगता है कि हमेशा के लिए रियाज रहेंगे जब तक काम चलता रहेगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं जो भिवंडी में? देखिए भिवंडी जो है हमारा घर है, अपने लोग हैं सब, तो भिवंडी को मजबूत करना है, सारे कार्यकर्ताओं को जोड़ना है, ताकत के साथ जोड़ना है, भिवंडी को मजबूत करना है। जो जो आगे इश्यूज हैं उस पर काम करना है। भिवंडी तरक्की की तरफ जाएगा, हमें पूरी उम्मीद है। हमें वहाँ व्यापारी नहीं, बिजनेसमैन नहीं भेजना है, हमें वहाँ राजनीतिक कार्यकर्ता भेजना है जो व्यापार करने नहीं बल्कि लोगों के आंसू पोंछने के लिए जाए। जमीनें खरीदना, बेचना, ये करना, ये सब जो है ना, ये सब काम समाजवादी पार्टी का नहीं है। समाजवादी पार्टी ईमानदारी के साथ काम करेगी। देखिए वहाँ एक मसला बहुत बड़ा टोरेंट कंपनी का है, टोरेंट के लिए भी अभी उनका एग्रीमेंट खत्म होने वाला है। हम सब की पूरी डिमांड होगी और पूरी ताकत के साथ सड़क पर उतरेंगे कि हम टोरेंट को हटा नहीं रहे, लेकिन एक और कंपनी वहाँ पे टाटा को भी वहाँ लाइए ताकि लोगों के पास एक अल्टरनेट हो रहे। जैसे मुंबई में है, मुंबई में एक ही कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। उसी तरह से भिवंडी में सरकार से हमारी मांग होगी और पूरी ताकत के साथ मांग होगी कि वहाँ पे टोरेंट के साथ साथ आप वहाँ पे टाटा भी ला दीजिए ताकि दोनों में कंपटीशन होगा तो काम भी अच्छा होगा और लोग जो है अपना काम भी अच्छी तरह करेंगे, सरकार को भी फायदा होगा। चोर निकला था उसको कोर्ट बिठाऊंगा। सर एक सवाल ये है, जिस तरह से आए समाजवादी पार्टी में एक शहर का डिप्टी उप महापौर, पूर्व उप महापौर आपके साथ है, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उनकी जो जवाबदारी आप लोगों ने दिया है उनसे भी क्या उम्मीद है, क्योंकि देखा जाए एक चेहरा वो भी है शहर का। अरे भाई तो वो मजबूत है तभी तो यहाँ उनको साथ में खड़ा किया है, इनसे रिक्वेस्ट किया है हमारे साथ आइए, आप हमारे साथ आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इनकी जो ताकत है, इनकी जो शोहरत है, इसकी वजह से समाजवादी पार्टी वहाँ जरूर मजबूत होगी। ये जो है इन लोगों को पूरी भिवंडी की जवाबदारी, भिवंडी की नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ ये लोग काम कर सकते हैं, इनकी बातें सुनकर इनसे एक पद मिला है और इसकी जिम्मेदारी भी आप पर सौंप दी गई, क्या कहेंगे? देखिए मैं सबसे पहले हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष श्री अबू हाशिम आजमी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि जो यकीन से उन्होंने मुझे जो पद दिया है और इंशाल्लाह मैं उस पर खरा उतरूंगा और समाजवादी पार्टी को बढ़ाने का काम करूंगा। जो जिनको अबू हाशिम आजमी साहब ने भेजा था एक चौकीदार बना के, और वो चौकीदार तो चोर निकला, लेकिन इंशाल्लाह अभी जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं वो चोर नहीं रहेंगे। अबू हाशिम आजमी साहब खुद बताएंगे इंशाल्लाह उस चोर को
जरूर बम्बई भेजेंगे। से आपको एक जिम्मेदारी दी गई है समाजवादी पार्टी की आज, क्या कहेंगे, इस जिम्मेदारी को किस तरह से निभाएंगे? हमारे जो कायद है जनाब अबू आसिम आज़मी, इन्होंने हमारे पे जो भरोसा रखा, इंशाल्लाह हम वो भरोसे को कायम रखेंगे। और जो भिवंडी में ईस्ट और वेस्ट में जो ताकत है समाजवादी की आज तक है, जितनी ताकत है समाजवादी की ही ताकत है। इंशाल्लाह जो पहले ताकत थी उससे ज़्यादा ताकत बढ़ाएंगे इंशाल्लाह हम। और रही जो चौकीदार चोर की बात कर रहे हैं, तो चोर की चोरी हम लोग पकड़ लिए है, बहुत सारी चोरी पकड़ लिए है। इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी वो चोर को मुंबई भेजने का काम करेंगे इंशाल्लाह।